हेलो एवरीवन। सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट कर। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अरे पढ़े, स्ट्रिंग पढ़े। हमने देखा कि अरे होता है जिसमें हम मोर देन वन एलिमेंट को स्टोर करा सकते हैं, लेकिन उनका डेटा टाइप सेम होता है। और जब डेटा टाइप कैरेक्टर हो तो उनको कहते हैं स्ट्रिंग। मतलब अरे इंटीजर टाइप का होगा तो सारे इंटीजर टाइप के एलिमेंट होंगे, फ्लोट होगा तो फ्लोट टाइप के एलिमेंट होंगे, कैरेक्टर होगा तो सारे कैरेक्टर एलिमेंट होंगे और उसको कहेंगे स्ट्रिंग, है ना। तो इस पर ऐसा जब रियल वर्ल्ड में हम काम करते हैं तो ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि जो हम मोर देन वन एलिमेंट स्टोर कराते हैं किसी वेरिएबल में वो हमेशा ही इंटीजर हो, हमेशा ही फ्लोट हो, या सारे हमेशा ही कैरेक्टर हो। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है जिसमें कुछ जैसे नेम हुई तो वो कैरेक्टर टाइप के होंगे, रोल नंबर हुआ या एज हुई तो ये इंटीजर टाइप के होंगे, फोन नंबर हुआ तो इंटीजर टाइप के होंगे, है ना। प्राइस हुई तो ये फ्लोट में हो सकती है, सैलरी भी फ्लोट में हो सकती है। ठीक है। अगर बुक है उसका पब्लिशिंग ईयर है तो वो इंटीजर में होगा। तो ये सारे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हम जो रियल वर्ल्ड में डील करते हैं उसमें ऐसा होता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हो वो सेम डेटा टाइप की नहीं होगी, डिफरेंट होगी। तब उस कंडीशन में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको एक डेटा टाइप प्रोवाइड करती है जो यूजर डिफाइन होती है ना। उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। तो हम स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। यूजुअली इसलिए लिखा कि डिसिमिलर होता है, लेकिन ये सिमिलर भी हो सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा ही डिसिमिलर डेटा टाइप के होंगे। यूजुअली डिसिमिलर ही रहते हैं, हम इसमें सेम भी डाल सकते हैं। स्टोर्ड इन एडजेसेंट लोकेशन, वही एक के बाद एक, है ना, कॉन्टिजियस मैनर में ये लोकेशन पर स्टोर होते हैं। स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि इसको यूजर खुद डिफाइन करता है ना। अभी हम देखेंगे कि ये हमारा खुद का बनाया हुआ होता है, इसलिए इसको कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सेकेंडरी डेटा टाइप कहेंगे क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, है ना, केयर, इन सारे डेटा टाइप के से मिलाकर ही हम बनाते हैं एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप। इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप, क्योंकि ये प्राइमरी डेटा टाइप से मिलकर बनता है। इसलिए इसको एग्रीगेट डेटा टाइप कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्राइमरी डेटा टाइप मिले होते हैं। इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, केयर हो सकता है, डबल हो सकता है। इस तरह से प्रीवियस जो हमने प्राइमरी डेटा टाइप्स देखे उन डेटा टाइप को मिलाकर ही हमको क्या मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है। इसलिए इसको बोलेंगे एग्रीगेट डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ दूसरे डेटा टाइप जो होते हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल, केयर, इनसे ही मिलकर बनाया जाता है, तो इसको बोलते हैं डिराइव डेटा टाइप, है ना। अब द स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। हम जब डिफाइन करते हैं ना स्ट्रक्चर को तो उसके लिए एक कीवर्ड यूज होता है जिसको कहते हैं स्ट्रक्ट, है ना? इतना ही स्ट्रक्चर से सिर्फ स्ट्रक्ट लिया जाता है। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। और ये है एग्जाम्पल जिसमें हमने स्ट्रक्ट बनाया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, इसमें लिया केयर नेम, है ना, इंटीजर एज और फ्लोट सैलरी। ये हमारे स्ट्रक्चर का नेम है। ये पूरा हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। ये हमारा एक डेटा टाइप हो गया। हमने स्ट्रक्चर टाइप का एक स्ट्रक्ट एम्प्लॉय डेटा टाइप बना लिया है, जिसमें केयर नेम, इंटीजर एज, फ्लोट सैलरी, ये क्या है, उसके स्ट्रक्ट एम्प्लॉय डेटा टाइप के एलिमेंट्स है ना। ये सारे एलिमेंट जो है ये हमने तीन यूज किए, और भी हो सकते हैं। ये एम्प्लॉय टाइप का जो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है ये इतने एलिमेंट को होल्ड करता है। अब अगर हमको ये डेटा टाइप्स के एलिमेंट यूज कर तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे। तो जो वेरिएबल, क्योंकि ये डेटा टाइप इस टाइप का है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का, तो इसको जो वेरिएबल बनाएंगे हम वो भी कैसे होने चाहिए, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप के। तो इस तरह से स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E1, E2, E3
एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे ये हार्ड कोडेड है, हम और भी इसको डायनेमिकली भी बना सकते हैं, अरे में भी बना सकते हैं। लेकिन जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे वो भी कैसे होंगे, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप के, क्योंकि हम इसमें इंफॉर्मेशन किसकी ले रहे हैं, एम्प्लॉय की, इसलिए हमने एम्प्लॉय नाम का बनाया। अगर हम बुक की इंफॉर्मेशन ले रहे होते तो बुक नाम का बनाते, फ्रूट की इंफॉर्मेशन ले रहे होते तो फ्रूट नाम का बनाते, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेते तो स्टूडेंट नाम से बनाते। मतलब जिस टाइप का हमको डेटा यूज करना है, हम डेटा यूज करना चाहते हैं, जिस टाइप का हमारा डेटा होगा उस टाइप से हम हमारा स्ट्रक्चर बना देंगे, है ना। तो ये जो वेरिएबल्स होंगे E1 E2 E3, ये स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप के हैं। इसलिए ये स्ट्रक्ट एम्प्लॉय में जितने एलिमेंट होंगे, जैसे केयर नेम, इंटीजर, एज, फ्लोट, सैलरी, इसी को ये क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। और एक्सेस करने का तरीका क्या होगा, इस तरह से, E1 डॉट नेम, ये वेरिएबल को यूज करने का तरीका, इस तरह से ये एक्सेस करेगा। E1 डॉट एज, ठीक है, यह E1 डॉट सैलरी, तो ये चीज जो होगी इस तरह से एज, नेम और सैलरी को ये एक्सेस करेगा। अब इसमें प्राइस नहीं है, तो E1 डॉट प्राइस या E1 डॉट बायोडेटा या E1 डॉट फोन नंबर, इस तरह से नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है बस वो उतने ही एलिमेंट को एक्सेस करेगा। अब आपने E1 E2 E3 लिया तो कोई F6 नाम का होगा, तो F6 डॉट नेम नहीं हो सकता। अगर F है ही नहीं तो इसका स्ट्रक्ट एलिमेंट टाइप का कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो वेरिएबल इनको एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हमने बनाया है एक, हम बना सकते हैं स्ट्रक्ट से बुक नाम से बना दिया, ठीक है, इसमें भी वही केयर नेम, इंटीजर, पेज नंबर रख दिया, ये दो रखे हमने बस इसमें। तो इसके वेरिएबल भी हम कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्ट बुक नाम से, B1 B2 B3, जैसे भी जितने भी आपको बनाने हैं, जैसे B1 और B3 लिया, तो ये क्या होगा, B3 डॉट नेम एक्सेस कर सकता है। तो ये इसने B3 डॉट नेम लिया ना, तो ये इसको कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं करेगा, ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे। ये B3 डॉट पेज, पर आप E1 डॉट पेज नहीं कर सकते, या E3 डॉट पेज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके B1 B2 B3 है, इसमें E1 है ही नहीं। B1 B3 हम जैसे लिया है, इसमें E3 तो है ही नहीं, तो E3 इसको एक्सेस नहीं कर सकता, यानी E वाला इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो स्ट्रक्ट टाइप का होगा और उसी का होगा, जैसे स्ट्रक्ट बुक, ये डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप है, तो इसके वेरिएबल इसी की इंफॉर्मेशन को, इसी के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। और ये स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का है, तो हमने स्ट्रक्ट एम्प्लॉय में जितने वेरिएबल बनाएंगे वो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय के ही एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये चीज आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जो कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी बेसिक जानकारी थी। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोड ब्लॉक। देखिए, देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, वॉइडमेन नाम से एक मेन फंक्शन बना लिया है। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ये हमारा स्ट्रक्चर डेटा टाइप है, ठीक है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का, जो मैंने आपको अभी बेसिक में समझाया भी था। हमने क्या किया, केयर नेम नाम से एक एलिमेंट लिया, केयर इंटीजर एज नाम का एलिमेंट लिया, और फ्लोट सैलरी नाम का लिया। अभी हम इतने ही तीन एलिमेंट के साथ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, इनको प्रिंट किया जाता है और यूजर से इनपुट लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल भी बना लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास एलिमेंट है, तो हम स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम से वेरिएबल्स भी बनाते हैं। तो ये हमने स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम से वेरिएबल बना लिए, तो हम E1, सॉरी इसको स्मॉल ही ले लेते हैं, E2, ये दो ले लिए। अभी काम हार्ड कोडेड कर रहे हैं, फिर मैं आपको इसको, ये जो हमारे E1 E2 है, इसको भी अरे बना के डायनेमिकली बताऊंगी, वो किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यूजर से प्रिंट लेंगे, तो उसे एक मैसेज भी दे देते हैं।
हम स्कैनफ फंक्शन बना लेते हैं। तो पर्सन एस स्ट्रिंग के लिए, क्योंकि पहले हम नेम ले रहे हैं। परसेंट डी क्योंकि हम फिर एज लेंगे। परसेंट एफ क्योंकि हम फ्लोटिंग टाइप की फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेंगे, यानी कि सैलरी में फ्लोट टाइप की ली हमने। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स लेंगे। किन वेरिएबल्स में हमको इंसर्ट कराना है, इनपुट लेना है। तो हम क्या करेंगे, E1 में ले रहे हैं अभी, तो E1 डॉट नेम ये हमारा पहला इंटीजर होगा, मतलब जो एस से हमको वैल्यू मिलेगी परसेंट एस से, वो किसमें जाएगी, E1 डॉट नेम में। E1 डॉट ए, E1 डॉट सैलरी, है ना। जो परसेंट डी से मिलेगी वो E1 डॉट एच में जाएगी। पर क्या है कि ये जो वैल्यू होती है वो हमेशा हम क्या करते हैं, एड्रेस पर स्टोर कराते हैं ना, तो यहाँ पर N% के साइन लगेंगे इस तरह से। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने यूजर से इनपुट लिया है उसको प्रिंट करा देते हैं कि हमको यूजर से सही इनपुट मिला है कि नहीं, करस्पॉन्डिंगली। नेम ऑफ E1 परसेंट एस, सिलेक्शन कर देते हैं, नीचे आ जाएगा। फिर पहले परसेंट एस मिलेगा, तो परसेंट एस में क्या किससे मिलेगा हमको, वैल्यू किससे मिलेगी, E1 डॉट डॉट नेम से। दूसरी वैल्यू क्या, एज, तो ये किससे मिलेगी, E1 डॉट एज से। तीसरी वैल्यू है सैलरी, तो ये मिलेगी E1 डॉट सैलरी से। ठीक है। तो हम इसको प्रिंट कराते हैं, कंट्रोल एस, रीड एंड रन, है ना। प्लीज एंटर नेम एज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। नेम दे देते हैं राजा, एज देते 34, सैलरी दे देते हैं 4 डिजिट की। नहीं हुआ, देखते हैं क्या बात है। तो एक चीज है कि हम जब यूजर से इनपुट रहते हैं ना, तो हमको कैरेक्टर, यानी कि ये तो स्ट्रिंग है, केयर नेम मतलब ये स्ट्रिंग है, तो इसकी क्या करनी होती है, लेंथ डिफाइन करती है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 20, ले लेते हैं 20 सही तरह से। दूसरी कर देते हैं 5 डिजिट में दे देते हैं। देखो नेम ऑफ E1 रानी, एज E1 23, और सैलरी क्या हुई E1 की। सही आ गया आंसर। अब देखिए, अभी हमने क्या इसको 1 के लिए लिया था, तो हमने इनपुट तो 1 में लिया है, तो हम देखते हैं कि नेम E2 डॉट नेम हम क्या करते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं। यानी हमने यूजर से इनपुट तो E1 में लिया, पर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा के देख रहे हैं E2 को। तो ये इनपुट देता है नहीं हमको, रिटर्न देता है कि नहीं, यानी प्रिंट कराता है नहीं। तो नाम लेते हैं राजा 35। ठीक है। तो देखो E1 क्या है, ब्लैंक आ गया, क्योंकि हमने क्या किया था, इनपुट तो लिया E1 डॉट नेम में, पर हमने प्रिंट कराया E2 डॉट नेम, है ना। और E2 डॉट नेम भी एक वेरिएबल है, बट जब उसमें कुछ है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, उसको रिटर्न नहीं करेगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर E2 कर दें, तो ये क्या करेगा, इनपुट लेगा E2 में, तो हमको प्रिंट करा देगा ये सही चीज, रानी
ठीक है। तो देखिए E1 का नाम क्या है, जबकि वो E2 का नाम है, बट उसने प्रिंट करा दिया रानी, क्योंकि उसने क्या किया, देखिए हमने E2 डॉट नेम को प्रिंट कराया, और इसमें स्कैनफ के समय जो E1 E2 डॉट नेम में ही हमने क्या लिया था, इनपुट लिया, और उसी को प्रिंट कराया, इसलिए उसने दे दिया, है ना। लेकिन अगर हम E2 यहाँ पे इनपुट ले और फिर E1 को प्रिंट करा दे, तो ये फिर से E1 को नहीं लेगा, ये ब्लैंक कर देगा। राजा 36, देखा, E1 की एज उसने क्या दी, नेम क्या दिया, E1 का एज नेम में कुछ नहीं, क्योंकि हमने किस में लिया था, E2 डॉट नेम में हमने इनपुट लिया है, पर हमने प्रिंट कराया E1 डॉट नेम को। यहाँ पर आप देखेंगे E2 डॉट नेम में तो हमने इनपुट लिया, पर प्रिंट क्या करा है, E1 डॉट नेम। इसलिए क्या होता है, जो जिसमें हम इनपुट लेते हैं उसी में क्या मिलेगा हमको, इनपुट मिलेगा, है ना। अगर हम एक और ले लेते हैं, इसी को कॉपी कर दें, है ना, और इसको पेस्ट कर दें। अब जहाँ भी E1 है हम उसको कर देते हैं E2। अब हम E1 में भी इनपुट लेंगे और E2 में भी लेंगे, तो जैसा हम इनपुट लेंगे वैसे हमको, सॉरी, ये भी E2 आएगा, हमने E3 नाम का तो कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं, फिर उसके लिए तो एरर मिल जाएगी। अभी हम एरर नहीं शो कराते, अभी हम इतना ही देखते हैं। हमने क्या किया, E2 डॉट नेम, E1 E2 डॉट एच और E2 डॉट सैलरी में भी क्या ले लिया, इनपुट ले लिया। अब हम उनको प्रिंट कराते हैं कि करस्पॉन्डिंगली बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है या नहीं। सेव किया, बिल्ड एंड रन। ठीक है, तो पहले क्या करना है, ये एक सेकेंड हम इसको ना स्लैश एन भी कर देते हैं। तो पहले ये क्या करेगा, स्कैन एफ करेगा, हम दोनों के लिए पहले इनपुट लेते हैं और दोनों को एक साथ शो कराएंगे। ये दोनों तरीके हो सकते हैं। पहले ये क्या करेगा, पहले फर्स्ट का इनपुट लेगा और उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा, फिर ये दूसरे का इनपुट लेगा और उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट कराएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको बताते हैं ये E2 के लिए है इंफॉर्मेशन, और ये E1 के लिए। प्लीज एंटर सैलरी फॉर E1। तो हम क्या करते हैं, राजा 35, ठीक है, नेम ऑफ E1 राजा, ये E2, उसकी ये बता दी, उसकी एज बता दी, और उसकी सैलरी देखो जो हमने डाला था ना वही बताया। अब प्लीज एंटर नेम सैलरी किसका, E2 का, तो E2 के लिए हम करते हैं ये रानी नाम से, इसकी 34 कर देते हैं, तो इसकी सैलरी ये है। तो रानी का देखो, नाम रानी आया, E2 है, सैलरी है ये। हम एक साथ भी इनपुट लेकर एक साथ भी प्रिंट करा सकते हो, जैसे हम दोनों के यहाँ कट करें और यहाँ कॉपी कर दें, तो हम दोनों के इनपुट एक साथ लेंगे और दोनों के आउटपुट एक साथ प्रिंट करेंगे। जैसे पहले ये प्लीज एंटर E1 की इन्फॉर्मेशन, तो इंटर कर देगा, फिर ये बोलेगा प्लीज इंटर E2 की इन्फॉर्मेशन, हम E2 की इन्फॉर्मेशन प्रिंट इनपुट कर देंगे। दोनों फंक्शन स्कैन पहले चलेंगे और दोनों के प्रिंट बाद में चलेंगे। तो ये लिखते हैं ना, तो वही दे देते हैं राजा रानी। ठीक है, प्लीज इंटर E2 की इन्फॉर्मेशन, तो ये रानी, नाम क्या है राजा, एज क्या 34, सैलरी कितनी है, सेम है,
नेम है रानी, एज है 33, और कितनी देखो सेम है ना, 5677, ऊपर है 6677, डॉट लगा दिया, डॉट लगाते हैं 0 0 कर दिए क्योंकि हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट की थी। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन किया जाता है, स्ट्रक्चर किस तरह से वेरिएबल बनाए जाते हैं, और वो वेरिएबल स्ट्रक्चर के एलिमेंट को किस तरह से एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो हमने E1 E2 लिया है, यहाँ पर तो हमने 2 ही एम्प्लॉय लिए और क्या किया, इनपुट दे दिया। लेकिन अगर हमारे पास 100 एम्प्लॉय होंगे तो क्या हम इसको बार बार 100 का स्कैन लेंगे और प्रिंट एफ कराएंगे, है ना? मतलब 100 के एम्प्लॉय E1 E2 E3 E4 E5 ऐसे क्या 100 तक करेंगे? नहीं ना, हमको तो एक लूप लेना होगा जिसमें हम इंफॉर्मेशन डालते जाएंगे। तो अगली बार हम क्या करेंगे कि हम डायनेमिकली ये वेरिएबल्स बनाएंगे लूप में, और एक ही बार स्कैन है प्रिंट एन का फंक्शन रख के लूप में उसको यूजर से इंफॉर्मेशन लेंगे और प्रिंट कराएंगे, है ना? तो ये काम डायनेमिकली भी सीख जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।